सारे कांग्रेसी तुम गदा लेके घूम लो, सारे सपाही तुम गदा लेके घूम लो। अखिलेश यादव एक मंदिर नहीं 5-6 और मंदिर बना लो। ममता बनर्जी भी मंदिर बनाई थी। मैं कह रहा हूं ब्रांड हिंदू पर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप ले ही नहीं सकते हो। योगी के पांव के बराबर आप हिंदुत्व के मामले में नहीं आ सकते हो। फिर इस पागलपन का किसने सलाह दिया, किसने मशवरा दिया, किसने बताया कि आपको हिंदू बनना है? आपको भारतीय क्यों नहीं बनना? आपको इंसान क्यों नहीं बनना? आपको अम्बेडकरवादी और संविधानवादी क्यों नहीं बनना? ये मेरा सवाल। हिंदू बनेंगे, टीका लगाएंगे, वो सब इंडिया गठबंधन की वजह से हो रही है, भाजपा की वजह से नहीं। भाजपा तो ठोक के ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। वो तो मैंने ढोल पीट के कह रहा हम हिंदू हैं, उसके नेता कह रहे हैं मुसलमान का काम भी नहीं करेंगे, हमें मतलब भी नहीं है। मैं कह जो रहा हूं पहले वो बताओ सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? इस बात पर सबको खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या तुम कांग्रेसी मुसलमान, सपाई मुसलमान, बासपाई मुसलमान, भाजपाई मुसलमान बनोगे, या बरेली बनोगे, देवबंदी बनोगे, अहले हदीस बनोगे, शिया बनोगे, सुन्नी, क्या बनना चाहते हो? सब कुछ तुम बन रहे हो मगर मुसलमान और भारतीय नहीं बन पा रहे हो। भारतीय संविधान पर बात नहीं करना चाहते और इस्लाम पर बात करना नहीं चाहते। तुम हमेशा खेमों में बटे रहते हो और एक दूसरे पर तनकीद करते हो। तुम बोल रहे हो तुम क्यों नहीं कर सकते? मेरे जाने में, मेरे शामली जाने में और इमरान प्रतापगढ़ी के शामली जाने में प्रशासन पर किस पर असर ज्यादा पड़ेगा ये बताइए आप। अखिलेश यादव के जाने में और मेरे जाने में फर्क किस पर पड़ेगा? अखिलेश यादव का प्रभाव पड़ेगा, राहुल गांधी का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी ऐसा नहीं कहीं नहीं जाते, जाते हैं कई जगह, गिरते पड़ते भी जा चुके हैं, हाथ पैर भी मैंने चोट लगवा चुके हैं। मैं बता तो रहा हूँ, ये गिरते पड़ते भी गए थे, हाथरस गए थे गिरते पड़ते, रोड पे 3-4 बार गिरे भी थे। मगर मुसलमान के घर नहीं जाना है क्योंकि उससे हिंदू वोट मतलब उनका खिसक जाएगा। बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, हिंदू बेवकूफ है क्या जो खिसक जाएगा? हिंदू देख रहा कि आप मुसलमानों का भी अपीजमेंट कर रहे हैं और हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं। अगर आप सच काम करोगे तो हिंदू भी आपके साथ, मुसलमान भी आपके साथ। आप अगर सही आवाज उठाओगे तो हिंदू भी आपके साथ, मुसलमान भी आपके साथ। आप दाएं बाएं काट रहे हो। मोदी वाला हिंदू भी बनेंगे, जनेऊधारी शिव भक्त भी बनेगा। अरे नहीं चलेगा, 1000 जनेऊ पहन लो, 25 बार डुबकी लगा लो, मोदी नहीं बन सकते आप। वो ब्रांड अलग है, योगी नहीं बन सकते। अब चाहे शिव भक्त बन जाओ या दुर्गा जी की भक्ति करो या हनुमान जी की भक्ति करो या लगोट पहन के हनुमान जी की तरह गदा लेके घूमो, किसी कीमत पे सारे कांग्रेसी तुम गदा लेके घूम लो, सारे सपाही तुम गदा लेके घूम लो। अखिलेश यादव एक मंदिर नहीं 5-6 और मंदिर बना लो। ममता बनर्जी भी मंदिर बनाई थी। मैं कह रहा हूं ब्रांड हिंदू पर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप ले ही नहीं सकते हो। योगी के पांव के बराबर आप हिंदुत्व के मामले में नहीं आ सकते हो। फिर इस पागलपन का किसने सलाह दिया, किसने मशवरा दिया, किसने बताया कि आपको हिंदू बनना है? आपको भारतीय क्यों नहीं बनना? आपको इंसान क्यों नहीं बनना? आपको अम्बेडकरवादी और संविधानवादी क्यों नहीं बनना? ये मेरा सवाल। हिंदू बनेंगे, टीका लगाएंगे और फिर दूठो शेरवानी वाले मुसलमान को लाके उल्टा बुलवाएंगे, देश में माहौल खराब कराएंगे। क्या तमाशा इस देश के अंदर कर दिया गया। ये सब मिलकर तमाशा कर रहे हैं। तमाशा बंद कीजिए। आने वाले दिनों में बहुत खराब आहट आ रही है, आहट। अगर यही तमाशा होता रहा, मुल्क के अंदर अविश्वास बढ़ जाएगा, असंतोष बढ़ जाएगा, गैर यकीनी का माहौल होने लगेगा, जिसके लक्षण दिखने लगे। यकीन का माहौल बनाइए। ये हिंदू मुसलमानों के बीच जो खाई बड़ी से बड़ी होती जा रही है, वो सब इंडिया गठबंधन की वजह से हो रही है, भाजपा की वजह से नहीं। भाजपा तो ठोक के ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। वो तो मैंने ढोल पीट के कह रहा हम हिंदू हैं, उसके नेता कह रहे हैं मुसलमान का काम भी नहीं करेंगे, हमें मतलब भी नहीं है। ये इंडिया गठबंधन वाले जो कहते हैं सबको हम लेकर चलते हैं, मोहब्बत की दुकान भी खोलते हैं, उस मोहब्बत की दुकान में आपके पास ये ड्रामा कब से आ गया? मोहब्बत की दुकान में इंसाफ की बात हो, जुल्म चाहे हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाई के साथ हो, बौद्धिस्ट के साथ हो, जैनी के साथ हो, चाहे नास्तिक के साथ हो, जुल्म के खिलाफ मजलूम की हिमायत में खड़े होंगे। थोड़ा कॉलोनी में एगो भी नजर आया इंडिया गठबंधन वाला? आपको नहीं आया ना? भाजपा तो अपना काम कर रही है। भाजपा को आप कैसे बेईमान कहेंगे? उसने जो कहा वो किया, वो जो कह रहा वो कर रहा। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हिंदू भी रिजेक्ट करता है और मुसलमान भी आपको रिजेक्ट कर रहा है। ये आपके साथ चलकर हम इस देश की व्यवस्था को अब बदल नहीं सकते। व्यवस्था बदलने के लिए हमें पहले अपना रास्ता बदलना होगा। एक खबर संभल से आई,
उस खबर ने भी सर चकरा दिया। पहले तो मुसलमानों को जितना लानत भेजी, अल्लाह तबाह करे उस मुसलमान को जो जाता है नमाज भी पढ़ने और मुखबिरी भी करता, अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे या हिदायत दे दे। दो ही चीज़ हो सकता है। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, तुम्हें पता नहीं कि मस्जिद कमेटी ईद मिलादुन नबी पर जब जुलूस का इनेकाद करती है, जुलूस का आयोजन करती है, तो जो सामग्री जुलूस के होते हैं वो झंडे, जो इस्लामी झंडे होते हैं, और आई लव मोहम्मद का पिछले साल जो टर्म वो चला था ट्रेंडिंग, तो वो भी लोगों ने बनाया था ईद मिलादुन नबी के मौके पर। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पर, दिशान भाई भी कई बार हमारे साथ धरना प्रदर्शन में रहे। हम लोग भी प्ले कार्ड बनाते हैं, तो प्ले कार्ड जब बचता है तो उसको लाके दफ्तर पर रखते हैं। झंडा बचता, आप देखिए पीस पार्टी का झंडा मेरे यहाँ पड़ा हुआ, भाई इस्तेमाल होगा, बचेगा, लाकर रखेंगे। झंडा से प्रेम होता है लोगों को, वो अगले प्रोग्राम में काम आता। तो मस्जिद कमेटी ने आयोजन किया, मस्जिद कमेटी में वो रखा हुआ था। वो कागज का प्ले कार्ड जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा है, वो कब से आपत्तिजनक हो गया? अब ये सब खबर जमीयतुल उलमा को नहीं है, जमात इस्लामी को भी नहीं है, शायद जमीयत अहले हदीस को भी नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी नहीं है, उलमा मशाइख बोर्ड को भी नहीं है, और इंडिया गठबंधन को भी नहीं, किसी को है ही नहीं। मैं किसी को खबर नहीं, और मुखबिर ने पुलिस को खबर दी, और खबरें ये बनी कि आपत्तिजनक सामग्री मस्जिद में पाई गई। क्या था जी आपत्तिजनक? तो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर था। अब आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर जब आपत्तिजनक सामग्री कहा जाएगा, और चांद तारे, वो कौन अर्ध चंद बोलते हैं हिंदी में, हाफ मून, ठीक है। अरे भाई मुसलमान उस झंडे को रोज ढो रहा, आज तो नया थोड़ा ना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे में भी अर्ध हाफ मून है, ठीक है। और हमारा जो ईद मिलादुन नबी और मुहर्रम में जुलूस निकलता है, उसमें जो झंडे होते हैं उसमें वही चांद तारा ही होता है, कोई तीसरा। अब पाकिस्तान ने भी चांद तारा बना लिया, तो मैं उसका ठेका थोड़ा न लिया हूं, ठीक है। पाकिस्तान ने 2 तारा ज्यादा बढ़ा लिया, वो 3 तारा लगाता, पता नहीं उसके झंडे में 3 तारा शायद, और बाहर जहन्नम में जाए पाकिस्तान, हमें उससे क्या मतलब है? हम अपना झंडा, ये इस्लामी झंडा हमारा, पाकिस्तान का तो प्रॉपर व्हाइट और ग्रीन और क्या क्या है वो पता नहीं। तो इसको आपत्तिजनक करार देके मुकदमा कर दिया गया मस्जिद कमेटी पर। मुकदमा करने वाले अफसर से किसी ने ये नहीं पूछा कि किस माने बीएनएस के कौन सी धारा में आई लव मोहम्मद का पोस्टर और वो इस्लामी झंडा आपराधिक हो गया और आपत्तिजनक हो गया, बीएनएस की कौन सी धारा? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जिसको पूछने के लिए मुसलमानों ने रखा है उससे ही अब हम पूछ रहे हैं। यही तो हो रहा। हर मौके पर पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि भाई ये जागते हैं, 1 हफ्ते बाद जुमा का इंतजार करते हैं, फिर जुमा में ये एक तकरीर करते हैं, फिर उल्टा सीधा काम करते हैं, जुमा की भीड़ को बाहर निकालते हैं, जिस चीज से हम नफरत करते हैं। भाई जुमा को क्यों, जुमा और जामे मस्जिद का इस्तेमाल क्यों? आप मुद्दे पर क्यों नहीं खड़े होते हैं? चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे होना है। मुसलमान बेचारा नमाज पढ़ने आएगा, उसको सड़क पर निकाल देगा, फिर देश में दंगे का माहौल बनेगा, फिर उस पर आरोप लगेंगे, फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर वो जेल जाएगा। यही कहानी अब तक हो रही है। इस कहानी में बरेली में वो बेचारे हजरत भी अब तक जेल में है, और हजरत के साथ बहुत सारे लोग अब तक जेल में। भैया वक्त पर मौके पर जागिए। मैं अपनी तरफ से, कई लोग कमेंट में कहते हैं, अब ऊपर वाले ने मुझे दिमाग और हिम्मत दिया तो मैं क्या करूं, कहीं फेंक दूं जाकर? कमेंट में कुछ लोग लिखते हैं अंधभक्त, किसी के भी होंगे अंधभक्त। खुला दिल को खुला रखिए पहले कि आप इतना बोलते हो तो आप करते क्यों नहीं हो? ओवैसी साहब, मदनी साहब, सरेंडर कर दें, कल पूरे मुल्क का मैं ही करना शुरू करूंगा। बेवकूफ आदमी,